अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातादात दुरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो का एक और मैं आपका कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो सियाती मकामात हैं, स्पेशली KPK के अंदर गलियात में, तो वहाँ पर लोगों को एक गिला रहता है, हमेशा एक शिकवा रहता है कि हमें मरी और नथिया गली के पास पास की ऐसी पुरसकून जगह नहीं मिलती कि जहाँ पर हम जाएं और वहाँ पर फिर हम एक प्रॉपर तरीके से, जिसे कहते हैं कि हम अपनी वेकेशन जो सी हैं, चाहे वो समर हो या विंटर हो, हम वहाँ पे गुजार सकें। तो आज फिर एक दफ़ा मैं आपको खानसपुर के नवाही इलाके, जी हाँ बिल्कुल खानसपुर का बाज़ार मैंने आपको दिखाया, एक वीडियो थी उसमें। उसके अलावा खानसपुर की खूबसूरती दिखाई, वहाँ के होटल दिखाए, वहाँ के रिज़ॉर्ट दिखाए। आज आपको खानसपुर के साथ मलिका जो इसके गांव है, जो असल इसकी खूबसूरती है, वो आज आपको दिखाएंगे। ये मेरा जो पिछला दौरा था खानसपुर और यूबिया का, तो तब मैंने यहाँ उसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ मजबूरी थी, वक्त की कमी थी, जिसकी वजह से ये वीडियो मैं मुकम्मल नहीं कर पाया था। तो आज फिर मैंने आज सोचा कि चले इस वीडियो को मुकम्मल करके आप तक पहुँचा सकूँ। ये नवंबर की वीडियो है और आपसे तकरीबन 2 माह होने वाले हैं। तकरीबन नवंबर के स्टार्ट में मैं गया था, तो तब के मौसम है और अभी भी ये मौसम इसी तरह ही है। अभी तक भी स्नोफॉल यहाँ पर नहीं पड़ी है। जब ये बर्फ़ पड़ जाएगी तो फिर ये जो ग्रीन पैच है ये सफ़ेद हो जाएगा और इंतहाई खूबसूरत दिलफरेब मनाज़र होंगे बर्फ़ के दौरान भी। जी हाँ, यहाँ पर जो बर्फ़ है उसका भी एक अपना ही मज़ा है। ज़रा गौर करें, ज़रा इमेजिन करें कि इतनी खूबसूरत बगडंडी, क्या ये पाकिस्तान की जगह है? जी हाँ, ये खूबसूरत मनाज़र बिल्कुल पाकिस्तान के हैं और कोई इतनी दूर नहीं है। ये मरी से हार्डली आप अयूबिया तक पहुँचे हैं, अयूबिया चौक तक, और वहाँ से अयूबिया और अयूबिया से खानसपुर, और यानी कि मेन जो रोड है मरी से नथिया गली जाने वाली, वहाँ से टोटल आप 8 से 7 किलोमीटर के बाद आप इस खूबसूरत नज़ारे को देख पाते हैं। यहाँ पर अगर आप रहते नहीं भी हैं तो फिर भी एक लॉन्ग ड्राइव, एक खूबसूरत, यानी कि कभी बंदे का दिल करता है कि किसी ऐसी रोड के ऊपर जहाँ बिल्कुल खूबसूरती हो, नेचर हो, कुदरती मनाज़र हो, और फिर बंदा जा रहा हो, लॉन्ग ड्राइव कर रहा हो, तो ये उसके लिए भी एक खूबसूरत ट्रैक है। वैसे अगर आप यहाँ पर रहें और यहाँ पर पैदल सफ़र करें, यानी कि सुबह के वक्त, शाम के वक्त, दिन के वक्त, किसी वक्त भी, हर वक्त का इसका नज़ारा एक अपना है। सुबह की वॉक करेंगे तो इसके अपने ही दिलफरेब मनाज़र है। ये दरख्तों के बीच में से छन छन आती हुई धूप की किरणें, और जब बादल हों तो तब इसके नज़ारे, और इसी तरह शाम के वक्त जब ये सूरज ढल रहा हो तब इसके नज़ारे, और ये खूबसूरत गांव की जो ज़िंदगी है यहाँ के इर्द गिर्द की, उसकी एक अपनी ग्रेस है, अपने ही इसका मज़ा है। यहाँ पर अभी तक पुराने अंग्रेज़ दौर की चूँकि ये छावनी थी, तो उस वक्त की जो इमारत बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो अभी भी मौजूद है। ये खानसपुर से मलिका एक गाँव है और इस गांव का ये छोटा सा बाज़ार है। गो के अब नई बनने वाली जो यहाँ पर इमारतें हैं वो इस कदीमी अंदाज के मुताबिक नहीं है, जो पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंग्स थी। अब यहाँ पर काफ़ी सारी तब्दीली आ गई है, कंक्रीट की बनी हुई बिल्डिंग्स बन रही हैं और तड़ा तड़ बन रही हैं जैसे कहते हैं, और इसका जो बुनियादी हुस्न है वो अब थोड़ा थोड़ा दागदार होता जा रहा है। लेकिन अभी भी ये यहाँ पर आपको एक फ्रेशनेस का एहसास होता है, एक बिल्कुल ताज़गी का एहसास मिलता है। यहाँ पर ये काफ़ी सारे घर वगैरह भी बने हुए हैं, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है और ये टूरिस्ट प्लेस अब लोगों तक इसका नज़ारे पहुँच रहे हैं और ये सारे सीन देखे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सारे किसी रिज़ॉर्ट में, किसी होटल में तब्दील हो जाएं और फिर आप ये खूबसूरत नज़ारे ना देख पाएँ। ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता सीधा जाके मुज़फ़्फ़राबाद के पास निकलता है। अब मेरे ये दिखाने का ये रास्ता एक मकसद ये भी है कि अगर आप इस इलाके में रहती हैं तो यहाँ से फिर आप मुज़फ़्फ़राबाद, बहुत शॉर्ट रास्ता है, बड़े आराम के साथ, कहते हैं कि 30-35 मिनट से, यानी कि 40 मिनट तक आप मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच जाते हैं।
और ये खूबसूरत वादी आप इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि अगर आपका कश्मीर और मरी और नथिया गली के जाने का प्रोग्राम है तो फिर अगर आप मुजफ्फराबाद यानी कश्मीर से होते हुए वापसी पर इस रास्ते से आ जाए खानसपुर तो भी आ सकते हैं, या पहले मरी और नथिया गली यूबिया से होते हुए इस रास्ते के ज़रिए अगर आप मुजफ्फराबाद जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। रोड कंडीशन आपके सामने है, ज़बरदस्त रोड है, गो सिंगल ट्रैक है और पल खाती सड़क है। यहाँ पर ड्राइविंग बड़ी मोहतात अंदाज से करनी पड़ती है और स्पेशली अगर बारिश या बर्फ़ हो जाए तो फिर तो इससे ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी रोड की कंडीशन अच्छी है, ज़बरदस्त है, टूटी फूटी नहीं है, कोई बम्पी नहीं है और ये एक नशा कर देने वाला ट्रैक है। जी हाँ, बिल्कुल इस ट्रैक पे अगर आप जाएंगे तो आप एक ख़ास कैफियत में खो जाते हैं और इसकी रब ताला की जो बनाई हुई इस खूबसूरती को अपने अंदर समझने की जब आप कोशिश करते हैं तो फिर इस ट्रैक का लुत्फ़ तो बाला हो जाता है। जी हाँ, अभी मैं एक मुकाम पे पहुंच गया हूँ जहाँ पर यानी कि खानसपुर अगर आएँ यहाँ तक तो बिल्कुल लाजमी आए। ये देखिए यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो फिर आपको ये साइड पर आने वाला जो ग्रीनरी है यहाँ पर खड़े होकर आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा आगे जो वादी है वो आपके कदमों के नीचे है और आप ऊपर किसी हसीन जगह पर खड़े हैं। यहाँ पर भी एक गांव है और इस गांव की भी एक ज़िंदगी नेचुरल जो गांव होते हैं, पुराने गांव होते हैं, पुराने तर्ज की ज़िंदगी यहाँ पर अभी भी मौजूद है। इससे आगे निकलेंगे तो फिर ये एक खूबसूरत ट्रैक है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी ये रोड है, ये पूरा जो सफ़र है, ये अगर 30 या 35 किलोमीटर है या 25 किलोमीटर है, जितना भी है, इसकी खूबसूरती अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। और ये खूबसूरत पगडंडी मैं कहूँगा बहुत छोटी सी सड़क है, बहुत हैवी सड़क नहीं है, लेकिन यहाँ पर रश नाम की बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। हाँ, लोकल ट्रांसपोर्ट हमें चलती हुई दिखाई दी है जो कि यहाँ के मुकामी लोग इस्तेमाल करते हैं और उस लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ पर उनको लोकल ट्रांसपोर्ट मुयस्सर है, जिसमें मैंने ये देखें एक आगे टोटा ISR है और इस पर से ये स्कूल के बच्चे बैठे हुए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुकामी सतह पर कैरी डब्बे वगैरह और दीगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी हैं जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मददगार साबित होती हैं। ये जो ट्रैक है, अब वहाँ तक गए थे, अब वहाँ से आप वापस आ रहे हैं, यानी कि आने और जाने के दोनों मनाज़र मैं आप दिखा रहा हूँ। और ये तकरीबन जो खानसपुर है वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर कहने उसका वो मैंने एरिया दिखाया है। अभी मज़ीद आप आगे जा सकते हैं, मज़ीद आगे एक आबशार भी है, वहाँ तक हम नहीं गए थे, लेकिन बताते हैं कि बड़ा खूबसूरत कैराला खुर्द के किस तरह का कोई नाम है गाँव का, या मुझे अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बता दिए कि नीचे कौन कौन से गांव हैं, कौन कौन सी खूबसूरत जगह हैं जिनको मज़ीद भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। क्योंकि मैं तो यहाँ तक आया था, शोएब भाई का शुक्रिया जो हमारे किनारी होटल में हमारे मेज़बान थे कि उन्होंने अपने मोटरसाइकिल पे मुझे ये लेके आए और ये खूबसूरत नज़ारे दिखाए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अगर बर्फ़ पड़ती है तो फिर बर्फ़ के दिनों में भी आऊँ और इन खूबसूरत पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ के जो मोती हैं वो भी आपको दिखा सकूँ और यहाँ पर रहकर फिर बर्फ़ के जो नज़ारे हैं आप तक पहुँचाऊँ और आप देखने के लिए फिर जब यहाँ आएँ तो ज़रूर फिर आप इंजॉय करेंगे तो मुझे भी बताएंगे कि आपको कैसा लगा यहाँ आकर। काफ़ी सारे दोस्तों का ये भी था कि आप हमें ज़रूर ऐसे इलाकों को भी एक्सप्लोर करके दें कि जहाँ पर अभी तक बहुत कम लोग गए हों और वो नेचर से भरपूर हों और जहाँ पर कम से कम रश हो। तो ये खानसपुर का जो इलाका है और इसके मलिका जो देहात है, यहाँ पर टूरिस्ट की तादाद बहुत ज़्यादा कम होती है। आप फैमिलीज़ के साथ आकर भरपूर तरीके से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर रहने के लिए तो अभी कम फैसिलिटीज़ हैं, मसलन एक कनारी होटल है और साथ एक और टिम लॉज है, इसी तरह 2-3 और मैंने होटल देखे हैं, ज़्यादा होटल नहीं है यहाँ पर। आर्मी की हवाले से, हमारी डिफेंस के हवाले से 1-2 यहाँ पर गेस्ट हाउस टाइप बने हुए हैं, अगर आपका कोई तल्लक वास्ता है तो आप वहाँ उनको भी बुक करा सकते हैं। इसके अलावा जो दीगर जो गेस्ट हाउसेज़ हैं या रेस्ट हाउसेज़ हैं वो सारे इदारों के हैं, HEC का है, उसके अलावा स्टेट लाइफ का है, वो भी हम आगे अपने इस जो सफ़र है इसमें दिखाएंगे। क्योंकि अब वापसी का जो सफ़र है उसमें एक इन और आउट है, हम जिधर से आए से उधर से नहीं जाएंगे, हम दूसरी साइड से नीचे से टर्न करते हुए आपको सारी यहाँ पर जो इंतहाई खूबसूरत जो पुरानी 100 साल पुरानी जो इमारत बनी हुई हैं वो भी दिखाते हुए जाएंगे। मेरी इससे पहले एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर एक यूथ हॉस्टल भी है, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल है, बहुत इंतहाई कम कीमत पर आप यहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं।
तो अभी आप देख रहे हैं कि अभी हम उस पोजीशन पे पहुंच गए कि ये जो पुरानी इमारत बनी हुई हैं और इनमें लोग यहाँ पर आकर अपनी गर्मियों के दिन जो उनसे वो गुजारते हैं। स्पेशली ये इलाका गर्मियों में यहाँ पर आबाद होता है, लेकिन टिपिकल से लोग होते हैं, मसलन ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 ये ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ पर आते हैं। ये जो वो स्टेट लाइफ का गेस्ट हाउस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी 1900 की सीरीज़ में बना हुआ है और ये वही इमारत है जो कि छावनी की हैं। और यहाँ पर फिर 4 नंबर ये बंगला है या जिसे आप इमारत कह सकते हैं जो कि स्टेट लाइफ के पास है। तो आए उधर से हम आपको बताते हैं कि हमने वहाँ पर क्या देखा। जी दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं इधर स्टेट लाइफ का ये रेस्ट हाउस है खानसपुर के अंदर, और इसकी तारीखी इमारत ने मुझे मजबूर किया है कि मैं यहाँ आकर आपको ये क्लिप दिखाऊं कि खानसपुर की जहाँ दीगर खूबसूरत चीज़ें हैं वहाँ पर इस रेस्ट हाउस का भी एक अपना किरदार है। लेकिन क्या किरदार है, कितनी तारीखी बिल्डिंग है, ज़रा मेरे पीछे कैमरा मैन दिखाएं। तो ये है जी हाउस नंबर 13 और ये चिल्ड्रन स्कूल था 1914 में। जी 1914, मतलब आज हम 22 में खड़े हैं, 100 कुछ साल हो गए हैं इस बिल्डिंग को ये मौजूद है। और ये स्टेट लाइफ के जितने भी लोग हैं वो यहाँ आकर इस खूबसूरत और पुरस्कून माहौल में रहते हैं। क्या आपका दिल करता है रहने के लिए, तो आप आए इस स्टेट गेस्ट हाउस में। तो स्टेट लाइफ के नहीं, लेकिन दीगर काफ़ी सारी जगह है जहाँ आकर इस पुरस्कून जगह पर आप रह सकते हैं। जी दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि ये स्टेट लाइफ की जो बना हुआ है रेस्ट हाउस कह सकते हैं, गेस्ट हाउस कह सकते हैं, और खानसपुर यूबिया में। और इसकी बुकिंग जो सी है ये यहाँ के स्टेट लाइफ के जो अपने जो इनके ऑफिसर्स एम्प्लॉइज़ हैं वही करा सकते हैं, और बहुत रीज़नेबल अमाउंट में होता है। और हमारे अक्सर लोगों को तो पता भी नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई गेस्ट स्टेट लाइफ में आए तो उसके तवज्जो से भी आप यहाँ पर अपनी हायरिंग कर सकते हैं। और इस खूबसूरत से जैसे एंटीक टाइप कह सकते हैं बिल्डिंग, इसमें आकर आप क्याम कर सकते हैं और भरपूर तरीके से आप इस खूबसूरत जो पूरा इलाका है, पूरी वैली है, मैं इसे पूरी वैली कह सकता हूँ कि ये खानसपुर का आगे 10 से 15 किलोमीटर का जो पूरा इलाका है इंतहाई खूबसूरत है, बहुत दिलफरेब नज़ारे हैं। और यहाँ आकर आपको यानी कि जिसे कह सकते हैं कि आप भरपूर तरीके से अगर एंजॉय करना चाहते हैं, सुकून लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप रह सकते हैं। यहाँ पर भी ये देख लें, ये जो सड़क बनी हुई है पक्की है, यहाँ तक अगर आप आते हैं अपनी गाड़ी में तो आगे अंदर पार्किंग की भी यहाँ को कोई इशू नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पुराने वक्तों का जो स्कूल है यहाँ पर मौजूद है। ये बताया जाता है कि 1968 में ये सारी जो इमारतें थी ये शफल कर दी गई थी कुछ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, कुछ मुख्तलिफ़ इदारों को। अयूब दौर की बात करें तो अयूब दौर में ये छावनी जो गोरों की थी वो सिविल को मुंतकिल हो चुकी थी, ये इलाका सारा। तो उसमें आप देख लें ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये सर सैयद कैंपस खानसपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का ये गेस्ट हाउस है, यहाँ पर इमारत बनी हुई है। तो ये बताया जाता है कि जब यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं तो फिर यहाँ पर क्याम करते हैं। और इस बिल्डिंग के अंदर केयर टेकर भी तो मौजूद हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर भी की जो सेटिंग है वो भी आप देख सकते हैं कि ये अभी तक वो पुरानी पत्थरों की बनी हुई इमारत है। और इसको रेनोवेट भी किया गया है और ये ऊपर तख्तियाँ वगैरह यहाँ पे लगी, अपग्रेड किया गया था। और डेट भी लिखी हुई है, मैं पढ़ नहीं सका हूँ, अब आगे चली गई है इंशाल्लाह, फिर आप खुद देख सकते हैं। आपने देखी होगी, ये बिल्कुल खानसपुर बाज़ार के अंदर है। जैसे ही खानसपुर बाज़ार ख़त्म होता है तो वहाँ पे एंड पे ये इमारत मौजूद है। तो हमने कहा चलें ये भी हम अपने इस टूर का हिस्सा बनाते हैं कि ये तारीख़ी इमारत भी कुछ देखने को लोगों को देखने का शौक़ होता है कि इतनी पुरानी बनी हुई इमारत किस तरह बनी होगी, कैसी बनी होगी। तो उस हवाले से जो मेरा शौक़ था मैंने आप लोग को दिखाया है कि इसकी अभी तक खिड़कियाँ वही पुराने दौर की लकड़ी की बनी हुई हैं, दरवाज़े बने हुए हैं। और इनके ऊपर जो काम होता था वो बेसिकली दिखाना मकसूद था कि पुराने दरवाजे और खिड़कियाँ इस तरह के होते थे, और वही पुराना टिपिकल स्टाइल है अभी तक मौजूद हैं और अच्छी हालत में है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बिल्डिंग अभी तक अच्छी कंडीशन में है, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर फिर मेरा वही सवाल होता है कि अगर ये इमारतें 100-150 साल हो गए अभी तक अपना वजूद कायम रखे हुए हैं, तो ऐसी इमारतें मज़ीद बनाकर उन्हें मज़ीद 100-150 साल के लिए क्यों नहीं बनाया जा सकता, जबकि कंक्रीट की जो इमारत है उसकी लाइफ भी शायद इतनी या इससे कम ही होगी। ये पुरानी जो तख्ती लगी हुई है इसके ऊपर जो क्या उन्होंने पेंट फेर दी है तो उसको हम क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, उसकी डेट वगैरह यानी मैन्युफैक्चरिंग नज़र नहीं आ रही है। देखें कपड़े लटकाने के लिए जो है हैंगर है,
थोड़ी सी स्टेप बना हुआ है एक लकड़ी का, उस पर ऊपर अपनी कोई चीज़ रख सकते हैं। और ये लकड़ी की वो अलमारी है जो कि पुराने वक्त की बनी हुई है, और ये अंगीठी है। और ये इस तरह के जो सेटअप है ये पुराने अंदाज था। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का ये एक और सेटअप है जिसके अंदर हॉल बना हुआ है, यहाँ पर उनके फंक्शंस वगैरह होते हैं। और ये भी इंतहाई खूबसूरत एक बाग है छोटा सा, और इस बाग में जो भी इनका वीआईपी जो इनके मेहमान आते हैं बाहर से, वो अपने पौधे भी लगाते हैं, उनके ऊपर तख्तियाँ भी नस्ब हैं कि किस शख्स ने किस सन में आकर यहाँ पर पौधा लगाया था। ये यहाँ के नेचुरल फूल हैं, और इन फूलों के रंग ये अब भी बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में भी इन फूलों का जोबन होता है और ये वादी फूलों से भर जाती है, और इसके नज़ारे मुनफरिद होते हैं, अब से ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत होते हैं। यानी कि गर्मियाँ यहाँ पर बहुत ही हसीन, बहुत खूबसूरत और बड़ी मज़े की होती हैं। इस तरह की बिल्डिंग मज़ीद भी हैं। ये तो पंजाब यूनिवर्सिटी के पास है, इसी तरह HEC के पास भी है, और दीगर भी काफ़ी सारे पैक में जिनको मैंने देखा है कि ये जो बिल्डिंग्स हैं वो अलाट हुई हैं और यहाँ पर मौजूद है। अब ये देखें, ये नज़ारा ख़ुसूसी तौर पर मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा नहीं ये लाजमी है, मैंने फिल्म बंद करना है। आगे घना जंगल है और ये रास्ता नीचे जा रहा है, इतना खूबसूरत, अनबिलीवेबल, बड़ा ही ज़बरदस्त। वहाँ के मकामी एक शख्स से हमारी गुफ्तगू भी हुई है, तो अभी चलते हैं, सुनते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस इलाके के बारे में क्या कहते हैं। तो आए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी सर, आप यहाँ के मुकामी हैं, मुझे खानसपुर के बारे में कुछ बताएं, इसकी हिस्ट्री के बारे में या इसके हवाले से कि ये यहाँ पर लोग क्यों आए। ये इसलिए कि ये पहली बात तो ये है कि यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत बड़ा है। यहाँ पे गिलियात का सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है जो ये खानसपुर एरिया में आके लगता है। उसके बाद यहाँ पे क्राइम रेट बिल्कुल ज़ीरो है और फ्रेंडली लोग हैं, और यहाँ पे जो चोरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत कम जगहों में होता है, मेरे ख्याल में वर्ल्ड में बहुत ही कम जगहों में होगा ये चीज़, और ये खानसपुर पाकिस्तान में। जी दोस्तों, आपने सुना कि जो यहाँ पे मकामी एक शख्स हमें मिला था, उसने बारे में यहाँ के इलाके के बारे में क्या बताया। यानी कि ये सेकंड लार्जेस्ट बड़ा फॉरेस्ट है, जंगल है, घना जंगल है, और इसकी खूबसूरती बिल्कुल एक यानी कि इसकी अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त ग्राउंड भी बना हुआ है, नीचे मैच भी हो रहा है। अभी चलते हैं, हम आपको ग्राउंड भी दिखाते हैं। और ये यहाँ की जो मेन जो कहते हैं बाज़ार हो गया, इसी तरह भुट्टो पार्क हो गया, भुट्टो पॉइंट हो गया, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दिया था। इसी तरह की ये मेन इसकी जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ का एक ग्राउंड भी है। और इस ग्राउंड के हवाले से भी आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के टूर्नामेंट होते हैं। गिलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर टूर्नामेंट्स वगैरह भी कराती रहती है। तो इस हवाले से भी इसकी एक अपनी वैल्यू है, और यहाँ आकर मैचेस भी कराए जा सकते हैं। यानी कि इस हवाले से मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई टूर्नामेंट कराना चाहे तो यहाँ पर ग्राउंड की फैसिलिटी भी मौजूद। यहाँ पर आप जब आते हैं और यहाँ का जब आप विज़िट करते हैं, आप देखेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ये जो इलाका है और यहाँ पर ये जो बने हुए घर हैं, कभी भी ये गुमान नहीं होता कि आप पाकिस्तान के किसी हिस्से में हैं। ऐसे ही लगता है कि किसी आप यूरोप के बहुत ही खूबसूरत किसी मुकाम पर विज़िट कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान से बाहर तो कभी नहीं गया, जहाँ जाना हुआ वो हमारी अपनी मुक़द्दस जगह सऊदी अरब में 2 दफ़ा मैं आज के घर से गया हूँ। अदरवाइज़ मैं ट्रैवलिंग के लिए, टूरिज़म के लिए किसी दूसरे मुल्क में नहीं गया हूँ। तो लेकिन जो वीडियोस देखी हैं और वीडियोस में जो इलाके देखे हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि काश पाकिस्तान में भी कोई ऐसी जगह हो, इतना खूबसूरत मकाम हो, और पाकिस्तान में मैं जाकर देखूं। तो मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई है। यकीन जाने कि ये जो खूबसूरत घर बने हुए हैं, पुराने घर, और इनकी जो खूबसूरती है वो किसी भी दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्क से कम नहीं है। और मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और फाइनेंशियली कोई ऐसा इशू ना बना, और मैं यहाँ पर ज़रूर पहुँचूँगा। और जब बर्फबारी होगी तो बर्फ़ में भी इन खूबसूरत नज़ारों को आप तक पहुँचाऊँगा कि आप देख सकेंगे कि बर्फ़ में ये खूबसूरत जगह जो सी है वो कितनी हसीन हो जाती है। और फिर गर्मियों में भी इंशाल्लाह आऊँगा, और गर्मियों में भी बताऊँगा कि यहाँ पर क्या रौनक होती है, क्या यहाँ पर नज़ारा होता है, और गर्मी की शदीद गर्मी में भी यहाँ पर कैसा मौसम होता है। ये मेरी 2 अब मज़ीद आने वाली एक विश पूरी हो गई है, 2 विश मज़ीद है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तब तक हमारा सेटअप भी मज़ीद बेहतर हो जाएगा, और हमारे लिए जो वसाइल हैं वो मज़ीद उनमें इजाफ़ा हो जाएगा, और इंशाल्लाह हम बेहतर तरीके से आपको इस जगह का व्यू भी दिखाएंगे।
यहाँ पर इसी के बाज़ार में एक और नादर बिल्डिंग है, बड़ी ज़बरदस्त है, उसका भी मैं नज़ारा आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ज़रा इमेजिन करें कि ये खूबसूरत तरीन व्यू यहाँ पर नीचे ये जो घर है, दिल करता है कि ये काश मेरे पास भी कोई ऐसा सेटअप हो और यहाँ पर मैं भी किसी ऐसी ही किसी बिल्डिंग में अपनी गर्मियों के या सर्दियों में बर्फ़ का मौसम कोई हफ़्ता में यहाँ पे गुजार सकूँ। इंशाल्लाह ज़रूर सवाब बनेगा। हो सकता है यहाँ कोई बिल्डिंग जिसकी नज़र आ रही है मुझे, कोई देखने वाला वही ऑफ़र कर दे कि मलिक साहब आएँ और हमारे पास यहाँ पर आकर आप ठहरे, तो यकीन करें कि ये एक ख्वाहिश है, एक ख्वाब है जो पूरा हो मेरा। क्योंकि मेरा दिल करता है कि ऐसी खूबसूरत वादी हो, और खूबसूरत वादी में मेरा ये अंदाज़ नहीं है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सुबह जाए शाम को बंदा वापस आ जाए और सफ़र की थकान। आप देखिए ये भी तो घर है, ये किसी फैमिली का है, वट्टोज़ हैं कोई, उनका ये घर है, सेटअप बना हुआ है। इसी तरह काफ़ी सारे दीगर भी ख़ानदान हैं जिनकी यहाँ पर ये डेस्टिनेशन मौजूद हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। गालिबन गर्मियों में आकर वो यहाँ पे आबाद होते हैं और यहाँ पर ढूंढ के जो उसकी हैं वो बहाल होती हैं। ये 26 नंबर बंगला है और दीन वाले का ये भी बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, बहुत खूबसूरत घर है, अल्लाह ताला को रिसीव करे। ये गोरों के ज़माने में बारक नंबर 26 है, 1912 में ये घर बना था और अभी तक कायम दायम है। और मेरी दुआ है कि मज़ीद भी इस प्रॉपर्टी के जो ऑनर्स हैं उन्हें यहाँ रहना नसीब हो। तो बिल्कुल जी, आज की जो मेरी वीडियोस थी आप इख्तिताम की जानिब जा रही है, और कभी ज़िंदगी में आपको मौका मिले तो ज़रूर खानसपुर जाइएगा, और खानसपुर सिर्फ वहाँ रहने पे इत्तफ़ाक़ न करिएगा बल्कि आगे भी जाइएगा। ये देखें 1919 में ये बारक बनी थी और इसकी हमें पिक्चर ज़रा क्लियर नज़र आई तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं वहाँ, देखते हैं कि मैंने क्या कुछ देखा। जी दोस्तों, इस वक्त मैं खानसपुर के पुरफजा मकाम पे खड़ा हूँ और यहाँ पर जहाँ के आपको मैंने पहले अपनी दीगर वीडियोस में बताया है, इसी तरह आज आपको एक और बिल्डिंग के बारे में बता रहा हूँ। पीछे आपको नजर आ रहा होगा कि ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान खानसपुर की ब्रांच है और यहाँ ये ब्रांच मुझे किसी एंटीक बिल्डिंग में नजर आई तो मैं यहाँ खड़ा हो गया। वैसे भी इसकी लुक ऐसी थी कि इस पूरे पुरफजा मकाम के अंदर जब आप इस बाजार के अंदर इंटर होते हैं तो ये बिल्डिंग देख के बंदा वैसे ही रुक जाता है। तो मैं भी इसी तरह ही रुका हूँ। देखते हैं कि ये बिल्डिंग कब बनी थी, और मुझे लगता है कि ये भी अंग्रेज दौर की बनी हुई बिल्डिंग है। कब ये नेशनल बैंक ब्रांच वजूद में आई और इसके बारे में दीगर डिटेल्स क्या है, ये बिल्डिंग क्या थी और क्या नहीं थी, आए आपको इसके बारे में डिटेल बताते हैं। जी दोस्तों, हमारी आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपने पाकिस्तान में ऐसा मकाम कोई और भी देखा है तो ज़रूर उसके बारे में मुझे बताएं, और मैं इंशाल्लाह वहाँ भी जाऊँगा और वहाँ की ये खूबसूरत नज़ारे भी आप तक पहुँचाऊँगा। मेरा मकसद पाकिस्तान की खूबसूरती को आम दुनिया तक पहुँचाना है और पाकिस्तान को टूरिज़म के बिना पर आगे दुनिया में तरक्की की राहों पे गामसन करना है। पाकिस्तान के टूरिज़म के जितने मौक़े हैं इतने शायद दुनिया में कहीं भी ना हो, लेकिन हम बस पता नहीं किस डगर पे चल रहे हैं कि हमें अपने वतन की परवाह ही नहीं है। हमारे हुक्मरान जो भी आता है, मैं किसी को हिट नहीं करना चाहता, उसको अपनी कुर्सी की पड़ी होती है, अपने वतन के लिए नहीं सोचता। अल्लाह ताला हमें एक ऐसा हुक्मरान अता फरमाए और हमें भी हिदायत दे कि जब हम खुद ठीक होंगे तो हुक्मरान भी ऐसा अच्छा आ जाएगा कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। आएँ हम सब मिलकर इस मुल्क पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहें।